पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को राज्य की जनता फैसला सुना देगी कि क्या इस चुनाव में ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सीएम बनकर नया इतिहास रच देंगी या बीजेपी उन्हें सत्ता से बेदखल कर बंगाल की धरती पर पहली बार भगवा ध्वज लहरा देगी। ममता बनर्जी की राह आसान नहीं है, क्योंकि 15 साल लगातार सरकार चलाने के बाद टीएमसी को एंटी इनकम्बेंसी लहर का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को प्रणाम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम बोलती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। दीदी आज तो दीदी से गला मिलेगा दीदी। ये चुनाव तय करेगा कि ममता बनर्जी के बंगाली अस्मिता और मां मिट्टी मानुष के नारों पर वोटर्स को अब भी भरोसा है या नहीं। ममता इस चुनौती को अच्छी तरह समझती हैं और उसी के हिसाब से रणनीति बना रही हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी को सत्ता शिखर से हटाने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। वो भ्रष्टाचार से लेकर तुष्टीकरण और जंगलराज तक के आरोप टीएमसी पर लगा रही है। चुनाव बंगाल की धरती पर लड़ा जाएगा, लेकिन आसमान में चमकते सितारों का इशारा क्या है? ग्रहों की दिशा क्या कहती है? नक्षत्रों की गणना किसकी विजय और किसकी पराजय का संकेत दे रही है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस चुनावी घमासान में किसकी सरकार बनने के आसार हैं? आज इस विशेष कार्यक्रम में देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य इसकी भविष्यवाणी करेंगे। पूरा राज्यों को गुमराह करने का काम किया और खुद ने भर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और अरविंद त्रिपाठी जी ज्योतिष आचार्य मेरे साथ मौजूद हैं हर बार की तरह इस बार भी। और क्योंकि आज का जो हमारा मुद्दा है त्रिपाठी जी, आज हम चुनाव पर बात करने वाले हैं और क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, और ऐसे में सबसे ज्यादा निगाहें अगर किसी राज्य पे टिकी हुई हैं तो वो है पश्चिम बंगाल, असम से भी ज्यादा, है ना। तो पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है? ममता दीदी का जादू इस बार चलेगा या नहीं चलेगा? शुरुआत इसी से करूंगी मैं। देखिए पयोधी, अभी जो भारत देश के अभी जो नया समय चल रहा है, जो चुनाव की तिथि डिक्लेयर हुई है, उस एंगल से देख करके, और ये रौद्र संवत है, रौद्र संवत जब भी आता है तो इसमें चुनाव में बड़ा भारी परिवर्तन होगा। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम देखें, तो अगर हम टीएमसी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की, तो तृणमूल कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था उस समय की जो कुंडली बन रही है मीन लग्न के, लग्न में शनि है, तो जब मीन में शनि होता तो क्या करता है कि यह सत्ता में इस बार परिवर्तन कराएगा। इस बार कल पश्चिम बंगाल में सत्ता में परिवर्तन कराएगा। दीदी सत्ता से चली जाएंगी? अब सत्ता से जाएंगी नहीं जाएंगी अभी तो मैं आपको अभी नहीं, परिवर्तन का तो मतलब यही हो गया ना कि दीदी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन रही है। इस बार दीदी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। पिछली बार भी सबने यही कहा था, नहीं 2021 के चुनाव में भी यही कहा था कि दीदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और ज्यादा सीटों से दीदी, हमने 11 के मुकाबले ज्यादा सीटों हमने बोला था कि ममता बनर्जी आएंगी पूर्ण बहुमत के साथ, उसका क्लिप होगा, आप कहीं निकाल के देख लीजिएगा। हाँ जी। तो इस समय जो टीएमसी का जो समय चल रहा है 8 जुलाई 2025 से लेकर के 26 अगस्त 27 तक, इसमें बृहस्पति में बृहस्पति है, तो बृहस्पति राजनीति का कारक नहीं होता। अभी इसके पहले इनका राहु चल रहा था, तो जब तक ममता बनर्जी का 18 साल राहु चला, इसके पहले मंगल चला, तो इनके जो 25 से 30 साल 40-35 साल जो इनका कालखंड था बहुत ज़बरदस्त था। और अगर ममता दीदी की कुंडली को देखा जाए जो नेट के द्वारा मिला हुआ है, ममता दीदी बहुत बोल्ड है, अपने बल पर आगे बढ़ेंगी, बहुत ही जुझारू हैं, नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अद्भुत है, अच्छी स्पीकर हैं, अच्छी ओरेटर हैं, अच्छी डिबेटर होंगे, और इनका 12वें का मंगल रहता है। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और एक बार जो ठान लेते हैं करके रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इनकी ठीक है, लेकिन अभी जब बृहस्पति में चंद्रमा में शनि आएगा तो वो जो कालखंड चल रहा है इनका 2 फरवरी से लेकर के मई तक का, यह कालखंड ममता दीदी के लिए उनके लिए अनुकूल परिणाम होते हुए नहीं दिख रहे हैं, इस समय सत्ता में आते हुए नहीं दिख रही हैं। रिजल्ट बहुत टफ आएगा। हमको नहीं लगता कि ममता बनर्जी इस बार सरकार बना पाएंगे। चुनाव तो जीतेंगे और अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे, उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा होगा, एक नई दिशा भी देंगे और राजनीति में उनका कद भी बढ़ेगा, पद भी बढ़ेगा।
लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में पुनः आप कह रहे हैं स्थापित कद होते बढ़ेगा, पद बढ़ेगा। जब पद ही नहीं रहेगा तो कद कैसे बढ़ेगा? मतलब उनका जिस प्रकार से देखा जाए तो उनका संघर्ष बहुत काम आएगा। आने वाले केंद्रीय राजनीति में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं जी, प्रदेश की राजनीति से अब वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे। कौन लेके जाएगा उनको? अब वो तो फिर मैं बताऊंगा बाद में। अभी वर्तमान में ये नहीं, है आपने कि एकदम अलग बात बोल दी है। जी। आप अभी 5 साल पहले ये बात बोल रहे होते 21 के चुनाव के पास, तो भी हम मानते क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो दीदी है मेरे जी, लिए जी। शॉल भेजती है वहां से, जी, है ना? जी। तो अब तो लग रहा है अब तो संबंध उतने मुखर है नहीं, तो क्या नहीं। कौन लेके जाएगा उनको केंद्र में? वो आएंगे सरकार में, पुनः आएंगे, लेकिन अब भारत सरकार में आएंगे। और अब वो क्या समीकरण बनेगा ये तो बाद की बात है। मतलब नीतीश कुमार जैसा? हाँ, बाद में आएंगे। लेकिन इस समय ममता जी को मुख्यमंत्री बनते हुए हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनका जो समय चल रहा है 22 जुलाई 25 से लेकर के जुलाई 27 तक का जो समय है इनका बहुत अच्छा नहीं है, राजनीति के लिए कारक नहीं है। तो इस समय उनके लिए काफ़ी टफ होगा। अपनी सत्ता को बचाने में उनको भारी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कारण कि एक हुमायूं कबीर हैं जिनकी जो पार्टी की स्थापना हुई है 3 अप्रैल को हुआ है। तो ये जो इनकी पार्टी जो बनी है, यह हुमायूं कबीर इनकी वोट को काफ़ी काटेंगे। इससे ममता बनर्जी का वोट काफ़ी कम होगा। मतलब मुस्लिम वोट उनका जो था, जो उनका जो उसे परंपरागत वोट है ढाते हुए नजर आ रहा है, और जो इनकी ट्रेडिशनल वोट है इनसे दूर हो रहा है। तो इनकी लोकप्रियता में कमी बट वो आएगी। तो उन्हीं की पार्टी के थे, क्या पता आगे जाके ममता मिला लें कि आ जाओ मेरी पार्टी में। नहीं, उस लेवल का नहीं होगा। केवल वोट कटने में ही उनकी भूमिका कटवा रहेंगे। वोट कटवा के रूप में जाने जाएंगे जी। और अभी जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनका देखा जाए तो जो कुंडली है मीन लग्न की है, और लग्नेश बृहस्पति है। बृहस्पति इनका बैठा हुआ है इनका पंचम भाव में, तो ये बहुत मायने रखता है। तो शुभेंदु अधिकारी अपने दम पर भाजपा को वहाँ जिताने में सक्षम रहेंगे। खुद की सीट तो उनकी निकलने में मुझे डाउट लग रही है। शुभेंदु अधिकारी हाँ, उनकी सीट निकलने में दिक्कत हो रही है। 2 जगह से लड़ रहे हैं, एक जगह से जीतेंगे, एक जगह से चुनाव हार जाएंगे। तभी तो 2 से लड़ रहे होंगे। हाँ, और ममता बनर्जी अपनी सीट निकाल लेंगी और ममता बनर्जी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। लेकिन सत्ता में आते हुए 11 से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। जी, 16 में ममता बनर्जी 294 सीटें बंगाल विधानसभा की। जी जी 2016 में उन्हें 211 सीटें मिली, 44 कांग्रेस को मिली। जी। कांग्रेस विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। जी। 21 में 16 के बाद 21 में कांग्रेस का तो जी। सुपड़ा ही साफ हो गया था। जी। जब ये लग रहा था कि ममता बनर्जी को मतलब बहुत कम सीटें मिलेंगी, उस वक्त उनका वोट बैंक कहीं नहीं खिसका था। त्रिपाठी जी 215 सीटें लाई थी वो जी। लेकिन इस हालांकि बार 77 सीटें बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन ममता के गढ़ में सेंधमारी नहीं कर पाई थी बीजेपी। देखिए पयोधी, इसके पीछे 2 कारण है। एक तो ममता बनर्जी की कुंडली इस समय सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इनका राहु 18 साल मंगल 18-5-23 और उसके पहले का जो 10 साल हुआ 33 साल जो इनका ये समय था राजनीति के लिए बहुत सर्वोच्च था, एक्सट्रीम था। अब उनकी राजनीति में डिटोरेशन होगा। अब उनके भतीजे का आगे वर्चस्व बहुत अच्छा रहेगा, आगे संभालेंगे। लेकिन अभी ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में वर्चस्व घटेगा। अच्छा, उन पे मुकदमे वगैरह भी होंगे क्या? ऐसा भी कुछ है? देखिए, इस तरीके की चीजें हो सकती है, हो सकती हाँ, है। लिटिगेशन होगा। और अभी जो मंगल आ रहा है और जो ये देखा जाए तो मीन लग्न का जो वर्ष कुंडली के हिसाब से अभी इनके लिए पक्ष में नहीं दिख रहा है। अब आ जाए शुभेंदु अधिकारी की, तो शुभेंदु अधिकारी का 22 फरवरी 26 से लेके 22 अप्रैल 27 तक का जो कालखंड है इनका बहुत बढ़िया है। तो ये चुनाव हारेंगे, इसके बाद भी इनको बड़ी जिम्मेदारी दिख रही है कि ये पश्चिम बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और ये पदासीन होंगे, उच्च पद पर जाएंगे। मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाएंगे? मुख्यमंत्री कोई ऐसा चेहरा बनेगा जो अननोन है, जिसको कोई नहीं जानता। ऐसे हमेशा से होता है। हाँ, बीजेपी जिस जो हमेशा हमेशा से करती जी है। जी अननोन होगा। तो बंगाल का ही होगा या बाहर का होगा? नहीं, बंगाल का ही होगा और वहीं का होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं ममता एक तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली है इस बार जी। शुभेंदु अधिकारी एक सीट से हारकर दूसरी से जीतेंगे, लेकिन फिर भी अहम भूमिका निभाएंगे। जितने नाम आ रहे हैं, उससे कोई नहीं आएगा। मुख्यमंत्री है वो शुभेंदु नहीं होंगे, कोई और चेहरा होगा, वो सरप्राइज करेगा। कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब होगी। कांग्रेस अपना वर्चस्व बचा ले वही बहुत है, तो कांग्रेस उसमें कहीं लड़ाई में दिख ही नहीं रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी का कद बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, राजनीति में उनकी भूमिका बढ़ेगी। अभिषेक बनर्जी का क्या होगा? अभिषेक बनर्जी की भूमिका अच्छी होगी और वो पार्टी को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा उनको आगे बढ़ाने में। अभी उनके लिए थोड़ी दिक्कत आएगी, लिटिगेशन हो सकता है, उनको तमाम परेशानियों का सामना लेकिन करना कहते हैं पड़ेगा। कि दीदी का महिला वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है वहां पर। देखिए, एक महिला होने के नाते भी देखिए निश्चित रूप से देखिए क्या होता है, हम ये मानते हैं कि गृहम राज्यम गच्छति गृहम राज्यम हरति।
जब आपका दिन अच्छा होता है, समय अच्छा होता है, तो आप जो भी करते हैं अच्छा होता है। जब आपका दिन खराब होता है, ग्रह दशा जब साथ नहीं देता है तो दिक्कत होती है। तो अभी तक जो दीदी का था समय बहुत अच्छा था। अभी जो फरवरी से इनके जब चुनाव हो रहा है उस समय इनकी ग्रह स्थिति इनके अनुकूल नहीं है, इसलिए इनके चुनाव में प्रतिकूल रिजल्ट आएंगे और पश्चिम बंगाल में सत्ता में परिवर्तन होते हुए दिख रहा है। ये जो रौद्र संवत है ये बड़े भारी लेवल पर परिवर्तन कराएगा। हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में ममता के दीदी की जगह पर कोई दूसरी महिला मुख्यमंत्री बने, महिला को महिला स्थापित अच्छा, करेंगे। ऐसे नक्षत्र हैं। हाँ, ऐसे नक्षत्र हैं। तो वो बीजेपी की हो सकती है। बीजेपी की होगी और महिला ही मुख्यमंत्री बनेगी, वो महिला कोई हो सकता है। लेकिन शुभेंदु मतलब अधिकारी महिला नहीं की दिख काट रहे। महिला से करेगी बीजेपी। जी निश्चित रूप से करेगी। और शुभेंदु अधिकारी इसका चूंकि बृहस्पति सूर्य बुध इनका बहुत बढ़िया है तो काफी संघर्ष करके बीजेपी को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इन्हें इनाम मिलेगा पार्टी की तरफ पार्टी से को कि इनाम इतने मिलेगी। समय से काम कर रहे हैं। हाँ, इनाम मिलेगा जी, अच्छा, ये निश्चित रूप से। ये भी मुझे बताइएगा कितनी टीएमसी सीटें? की स्थिति खराब है। 77 से बढ़कर बीजेपी कहाँ पहुंचेगी इस बार? बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ममता को इस बार ज्यादा नुकसान हो जाएगा? ममता ज्यादा नुकसान होगा, उनके अपने में भी तरघात होगा। 215 से कितना आ जाएंगी ममता दीदी? काफी कम आएंगे, काफी कम आएंगे। काफी कम आएंगे। मतलब लगेगा कांटे का टक्कर हो रहा है लेकिन काफी कम आएंगे। 100 तो आ जाएंगी। अब देखिए एग्जैक्ट तो देखिए ममता का 87 से लेकर के 100। मतलब मुझे लगता है यूपी के चुनाव से पहले जो चुनाव ये हो रहे हैं बाकी राज्यों में, उसमें बंगाल में सबकी निगाहें टिकी हैं। इस समय जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, एक को छोड़ करके चारों राज्यों में, सारे में चारों में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और इसमें 2 स्टेट में महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। अच्छा, और किस में बनवा रहे हैं महिला मुख्यमंत्री? इस समय जो समय चल रहा है, महिलाएं चाहे देश में, प्रदेश में, जिले में, हर जगह बड़े पदों पर आसीन होंगी। यह वर्ष महिलाओं का है। महिलाएं इसमें आगे बढ़ेंगी, उनका राजकाज बढ़ेगा। जैसे जिले में, अगर आपके जिले में मान लीजिए कम से कम 70% पदों पर महिलाएं एसपी रहेंगे, डीएम रहेंगी। बहुत ऐसे प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, डीजीपी रहेंगे। महिलाएं बहुत आगे बढ़ेंगी। तो महिलाओं का ये वर्ष है, महिलाओं का मतलब वर्चस्व ममता बढ़ेगा। दीदी की जगह कोई दूसरी दीदी बंगाल दूसरी की कमान दीदी संभालेंगी जी, और वो बिल्कुल। होगी बीजेपी की। होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो चलिए, जब नतीजे आएंगे जी 4 मई को, तो मैंने अभी आपको बिहार वाले चुनाव बताया था। पिछली बार लोग कह रहे थे ऐसे कि हमने बताया था, सबको पता है कि हमने कहा पूर्ण बहुमत से ममता दीदी आएंगे। किसी को विश्वास नहीं हुआ। कई लोग जो लगे थे, हमने कहा नहीं, दीदी पुनः आ रही हैं, आई। इस बार हमको दीदी के आने में संदेह दिख रहा है। तो चलिए फिर आपसे ही चर्चा करेंगे। जी हाँ, आप ही की क्लिपिंग हम फिर से चलाएंगे। जी है ना। धन्यवाद रजनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जी, बंगाल पर thank ये you, थी हमारी thank you। छोटी सी बातें, कुछ सवालों का जवाब जो हमने ज्योतिष के दृष्टिकोण से ढूंढने की कोशिश की। जी। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।